अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आईके के ऑटम 2022 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करूंगा। और ये क्वेश्चन जो है ओवरहेड्स का क्वेश्चन है, ओवरहेड्स के चैप्टर से पर्टेन करता है। और इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सवाल कहता है प्लूटो लिमिटेड पीएल मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट ZAA एंड ऑपरेट्स एट अ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 45,000 मशीन आवर्स पर एनम which is 90% of its full कैपेसिटी। तो अगर कंपनी नॉर्मल कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही है और लेट से कभी अगर आपको किसी सवाल में फुल कैपेसिटी की ज़रूरत हो, तो नॉर्मल कैपेसिटी जो है वो क्योंकि 90% है और आप फुल कैपेसिटी का मतलब 100% होता है, तो आप 45,000 को 90 से डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ग्रॉस अप करोगे। बहरहाल कभी कंपनी अभी जो है वो नॉर्मल कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही है और नॉर्मल कैपेसिटी जो है वो फुल कैपेसिटी का 90% है। फिर लिखा हुआ है पीएल यूजेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड टू मैनेज इट्स कॉस्ट। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पीएल्स प्रायर ईयर्स रिकॉर्ड्स। ये कंपनी के पिछले सालों के रिकॉर्ड्स के हिसाब से इंफॉर्मेशन दी हुई है। एक्चुअल प्रोडक्शन के यूनिट्स 44,000 पिछले साल बने थे। अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड्स 420,000। अंडर एब्जॉर्प्शन एक चीज होती है, एक चीज ओवर एब्जॉर्प्शन होती है। अंडर एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है? अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि आपके जो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स थे वो एक्चुअल से कम थे। ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि आपके जो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स थे वो एक्चुअल से ज्यादा थे। फिक्स्ड ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट यानी कि OAR इज ₹200 पर मशीन आवर। OAR भी दिया हुआ है यानी कि ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट भी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, लास्ट ईयर। और लास्ट ईयर के बारे में आपको जो है वो एक्चुअल प्रोडक्शन बताई हुई है, आपको अंडर एब्जॉर्ब बताया हुआ है, आपको OAR बताया हुआ है। ठीक है जी। एक्चुअल प्रोडक्शन लास्ट ईयर की 44,000 ये यूनिट्स में है। अंडर एब्जॉर्प्शन जो है वो 420,000 है। और 200 का जो है ना वो आपके पास OAR है। ये इंफॉर्मेशन आपको दी है। तो बोलते हैं पीएल हैज अ पॉलिसी ऑफ रिवाइजिंग इट्स fixed overheads absorption rate for each year on the basis of prior year's actual fixed overheads. During the current year, the following events took place. देखिए कंपनी की पॉलिसी है कि पिछले साल के जो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स होते हैं ना वो यूज कर कर पीएल हैज अ पॉलिसी ऑफ रिवाइजिंग इट्स फिक्स ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट यानी कि जो OAR है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है, वो हर साल कंपनी रिवाइज करती है। और वो रिवाइज करने के लिए पिछले साल जो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड होते हैं उसकी वैल्यू को अकाउंट फॉर करती है, उसकी वैल्यू की बेसिस पर नया या नए साल का OAR कैलकुलेट करती है। ये कंपनी की पॉलिसी है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कंपनी का OAR वैसे कैसे कैलकुलेट होता है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स या बजटेड आवर्स। ठीक है ना? वैसे कंपनी का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे कैलकुलेट होता है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। ये जो बजटेड फिक्स ओवरहेड्स है, यहाँ पर कंपनी क्या करती है, उन बजटेड फिक्स ओवरहेड्स के बजाय पिछले साल के जो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स होते हैं उसकी अमाउंट देती है। अब ये पॉलिसी बड़ी कॉमन है क्योंकि पिछले साल के जो फिक्स ओवरहेड्स एक्चुअल होंगे वो आपके कंपनी में जितने ओवरहेड्स इनकर होते हैं उसका अच्छा अंदाजा दे रहे होंगे। ड्यूरिंग द करंट ईयर फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस। इस साल कुछ इवेंट्स जो है वो वे। नंबर वन, देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ ZAA ड्यू टू व्हिच पीएल यूटिलाइज इट्स एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ ZAA। इस साल ZAA की डिमांड बहुत ज़्यादा थी और क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी तो कंपनी ने जो है ना वो जितनी भी उसकी कैपेसिटी थी वो सारी यूटिलाइज करी। फर्दर, factory workers were paid overtime at rupees 1.2 million for additional hours worked during the year। कंपनी ने जो है वो वर्कर्स को 1.2 मिलियन का ओवरहेड्स भी पे, ओवर टाइम भी पे किया। ठीक है। टू में लिखता है द गवर्नमेंट अनाउंस्ड एन इंक्रीज इन टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी विच इंक्रीज पीएल्स कॉस्ट बाय 300,000। गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस अनाउंस करे जिसकी वजह से बिजली जो है वो महंगी हो गई 3 लाख रुपए। ड्यू टू अ मैकेनिकल फॉल्ट देयर वाज अ मशीन ब्रेकडाउन व्हिच हैड टू बी रिपेयर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹3 million।
कोई मशीन में जो है वो ब्रेकडाउन आ गया था, मशीन में कोई टूटी टूटी थी, उसका 3 मिलियन का खर्चा था। पीएल रिसीव इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 2.8 बिलियन अगेंस्ट दी मशीन ब्रेकडाउन, और कंपनी को इसमें से 2.8 बिलियन का मशीन ब्रेकडाउन का कोई इंश्योरेंस का क्लेम मिला है पैसे। ये मैं बोलता है फॉर ईच ऑफ दी अबव इवेंट्स ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर दे विल इंडिपेंडेंटली रिजल्ट इन ओवर स्लैश अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड। अच्छा, ओवर अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड आता कैसे है कि जो आपके एक्चुअल ओवरहेड्स होते हैं उन एक्चुअल ओवरहेड्स को कंपेयर किया जाता है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से, है ना। अब ये ओवरहेड्स के चैप्टर के बेसिक में आपने पढ़ा था। तो वो बोलता है कि पहला और दूसरा तीसरा ये जो 3 इवेंट्स है इसमें इनको आप पढ़ो और आप बताओ कि इन इवेंट्स की वजह से आपका अंडर एब्जॉर्प्शन होगा या ओवर एब्जॉर्प्शन होगा। अब इवेंट नंबर 1 देखते हैं। There was an unexpected increase in demand of ZAA, due to which PL utilized its excess production capacity to manufacture maximum units of ZAA. Further, factory workers were paid overtime of rupees 1.82 million for additional hours worked during the year. दो बातें यहाँ पर है, जो आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन की वो बहुत ज़्यादा थी, और 1.2 मिलियन के आपने जो है ना वो ओवर टाइम की वैल्यूज पे करी। अब देखें, हमें इस थ्योरी वाले एरिया को जो है ना वो आंसर से ही डिस्कस कर लेते हैं। और अगर हम आंसर से डिस्कस करते हैं तो लिखा हुआ है यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी विल लीड टू एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ मशीन आवर्स सिंस ओवरहेड्स आर अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, दिस विल लीड टू ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, आपकी जो एब्जॉर्ब वैल्यू होती है वो कैसे आती है, ओ ए आर इंटू एक्चुअल यूनिट्स ऐसे आती है। अब वो ये कहता है कि यार बुलेट नंबर वन के हिसाब से क्या हो रहा है कि जेड डबल ए की जितनी डिमांड आपने सोची थी उससे ज़्यादा है। उससे ज़्यादा होने का मतलब एक्चुअल यूनिट ज़्यादा है, एक्चुअल यूनिट्स का मतलब एक्चुअल आवर्स ज़्यादा है। यानी कि जो एब्जॉर्प्शन होगी वो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का मतलब होता है ओ आर इंटू एक्चुअल यूनिट्स या ओ आर इंटू एक्चुअल आवर्स। अब जब ज़्यादा यूनिट्स बनेंगे तो ज़्यादा आवर्स लगेंगे, ज़्यादा आवर्स लगेंगे तो एक्चुअल यूनिट्स या एक्चुअल आवर्स ज़्यादा होगा, तो ओ आर इंटू एक्चुअल यूनिट्स या ओ आर इंटू एक्चुअल आवर्स का रिजल्ट भी ज़्यादा होगा, यानी कि एब्जॉर्ब ज़्यादा होगा। फिर लिखा ओवर टाइम पे टू फैक्ट्री वर्कर्स देयर हैव नो इफेक्ट बिकॉज इट इज अ वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट एंड नॉट अ पार्ट ऑफ इट्स फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा, अब वो ये कहता है कि देखिए, हमने बेसिक जो कॉस्टिंग है ना उसमें ये पढ़ा है कि कॉस्टिंग की दुनिया में एक कॉस्ट होती है डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, उन तीनों को ऐड करते हैं प्राइम कॉस्ट बनता है। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल आता है, इनडायरेक्ट लेबर आता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, इन तीनों को ऐड करते हैं तो ओवरहेड्स बनते हैं। अब अगर फैक्ट्री के कोई डायरेक्ट वर्कर थे, ये बेसिक लेक्चर्स में डिस्कस हुआ है, फैक्ट्री के कोई डायरेक्ट वर्कर थे और उन्होंने ओवर टाइम किया है, तो उनके ओवर टाइम करने वाला जो जो 1.2 मिलियन की कंपनसेशन का अमाउंट है, ये 1.2 मिलियन की कंपनसेशन का अमाउंट जो है वो कंपनी के जो प्राइम कॉस्ट है उसमें जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट लेबर है। अगर डायरेक्ट लेबर जो है वो ओवर टाइम करता है तो उसके ओवर टाइम की जो कंपनसेशन होती है वो हम प्राइम कॉस्ट में लेकर जाते हैं, लिहाजा ये 1.2 मिलियन जो है ये प्राइम कॉस्ट में जाएंगे, और क्योंकि ये प्राइम कॉस्ट में जाएंगे तो इसकी वजह से ओवरहेड्स इंक्रीज नहीं होंगे, और ओवरहेड्स इंक्रीज नहीं होंगे तो एक्चुअल ओवरहेड जितने थे उतने ही रहेंगे। एब्जॉर्ब बढ़ जाएगा, शुरू में जो बात लिखी थी उसकी वजह से एक्चुअल उतना ही रहेगा, तो क्या होगा, तो ओवर एब्जॉर्ब होने के चांसेस बन जाते हैं। अच्छा, इसकी जो डिटेल है यानी कि 1.2 मिलियन में से क्या ओवरहेड्स में कभी कोई हिस्सा जा सकता है या नहीं, देखिए जनरली तो नहीं जाता। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि फैक्ट्री वर्कर्स ने ओवर टाइम किया, ओवर टाइम लाजमी तौर पर किया, क्यों होगा, क्योंकि ज़्यादा यूनिट्स बनाने हैं। लेकिन कुछ अमाउंट जो है वो डायरेक्ट लेबर की या डायरेक्ट वर्कर्स की ओवरहेड्स में जा सकती है, उसकी डिस्कशन मैंने लेबर वाले चैप्टर्स में करी थी। अच्छा जी, दूसरा केस किया, द गवर्नमेंट अनाउंस एन इंक्रीज इन टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी विच इंक्रीज पीएल्स कॉस्ट बाई 300,000। Increase in taxes will lead to an increase in actual electricity cost, which will lead to under absorbed overheads। देखिए, पहले वाले केस की वजह से तो ओवर एब्जॉर्प्शन हो रही है। अच्छा, इंडिपेंडेंटली बताना था, हाँ हमें इंडिपेंडेंटली हर चीज के बारे में बताना था, यानी कि तीनों को क्लब कर कर एक रिजल्ट नहीं निकालना, बल्कि आपने बुलेट नंबर 1 का नतीजा अलग अनाउंस किया, अब बुलेट नंबर 2 का नतीजा आप अलग अनाउंस करोगे।
बुलेट नंबर टू में ये हो रहा है कि बुलेट नंबर टू ये शो कर रहा है कि आपके एक्चुअल ओवरहेड जो है वो बढ़ जाएंगे। तो अगर एक्चुअल ओवरहेड आपके बढ़ जाएंगे, एक्चुअल ओवरहेड अगर आपके इंक्रीज हो जाएंगे, एक्चुअल ओवरहेड अगर आपके इंक्रीज हो जाएंगे, तो एक्चुअल ओवरहेड्स इंक्रीज होंगे। और जो आपका एब्जॉर्ब है उसमें किसी किस्म का पॉइंट नंबर टू में चेंज नहीं है, तो एक्चुअल ज़्यादा होगा और एब्जॉर्ब उतना ही अगर रहेगा तो आपके पास अंडर एब्जॉर्प्शन के चांसेस हैं, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इंडिविजुअली दूसरा पॉइंट आपने एनालाइज करना है। थर्ड पॉइंट क्या है? ड्यू टू मैकेनिकल फॉल्ट देयर वाज मशीन ब्रेकडाउन which had to be repaired at a cost of 3 million. TL received insurance claim of 2.8 million against the machine breakdown. The repair cost was unforeseen, therefore it could not be included in the budgeted repair cost. This leads to under-absorbed overheads. Insurance claim received will have a reverse impact of the increase in repair cost due to machine breakdown. Therefore, this will lead to over-absorbed overheads only to the extent of the amount received, which is 2.8 million. अब देखिए अगेन वो ये बोलता है कि रिपेयर की कॉस्ट जो है वो अनफोर्सिन थी, आपको पता नहीं थी, तो आपने बजटेड में इस्तेमाल जो है वो इसको यूज़ नहीं किया होगा, और इसने आपके एक्चुअल जो ओवरहेड्स हैं, जो आपके एक्चुअल ओवरहेड्स हैं उसको ज़्यादा कर दिया होगा, ठीक है ना, और एक्चुअल ओवरहेड्स को ज़्यादा कर दिया होगा और एब्जॉर्ब उतना ही होगा जितना आपने सोचा था, या ओ आर इंटू एक्चुअल यूनिट्स के हिसाब से, तो आपके पास अंडर एब्जॉर्प्शन आएगी और इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा। उसकी वजह से जो है आपकी रिकवरी हो रही होगी, आपके एक्चुअल ओवरहेड्स कम हो रहे होंगे, तो ओवर एब्जॉर्प्शन आएगी। लेकिन नेट इम्पैक्ट जो यहाँ पे है वो ये है कि 3 मिलियन का एक्सपेंस है, 2.8 मिलियन की रिकवरी है, तो 0.2 मिलियन से चीजें घट रही। बहरहाल ये तो पहला थियोरेटिकल पार्ट था जो कि आपके ओवरहेड्स के चैप्टर का बेसिक है। पार्ट बी, कंप्यूट दी बजटेड एंड एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स ऑफ प्रायर ईयर। पिछले साल के बजटेड और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स कैलकुलेट करो एंड करंट ईयर और इस साल के। Assume that there was no other increase or decrease in fixed overheads other than those mentioned above. Assume करो कि ऊपर बातें मेंशन करी गई हैं, इसके अलावा कोई भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं था। अच्छा, अगर हम पिछले साल की बात करते हैं, पिछले साल की बात करते हैं ना, तो हमने पिछले साल का यहाँ पर आपको 200 रुपीज पर मशीन आर का ओ आर दिया हुआ है। अच्छा, ओ आर का फॉर्मूला क्या होता है? ओ आर इज इक्वल टू बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स या बजटेड यूनिट्स। ठीक है, अब आपको 200 का ओआर दिया हुआ है, आपको बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो ढूंढने हैं। पिछले साल के बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स आपको नहीं पता, लेकिन बजटेड आवर्स जो है वो आपको पता है 45,000, या नॉर्मल आवर्स आपको पता है 45,000। ठीक है, कभी नॉर्मल आवर्स की बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, कभी बजटेड आवर्स की बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, तकरीबन दोनों चीजें सेम है। तो 200 इंटू 45,000 पिछले साल के बजटेड फिक्स ओवरहेड्स आपको मिल गए। पिछले साल के बजटेड फिक्स ओवर हेड्स जो होंगे वो हो जाएंगे 45,000 इंटू 200 विच इज 9 मिलियन। ठीक है। अच्छा, पिछले साल का बजटेड ढूंढना था और क्या ढूंढना था? कम्प्लीटली बजटेड एक्चुअल फिक्स ओवर जो प्राइर ईयर एंड करंट ईयर। अच्छा, अब पिछले साल का एक्चुअल ढूंढना है। एक्चुअल कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले हम अप्लाइड या एब्जॉर्ब ढूंढ लेते हैं। एब्जॉर्ब या अप्लाइड कैसे आता है? ओ आर इंटू एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ओ आर है वो 200 पर मशीन आता है। अब इस सवाल में एक मसला है, इस सवाल में ये मसला है कि हमारा ओ ए आर जो है ना वो पर आवर बेसिस पर दिया हुआ है, लिहाजा एब्जॉर्प्शन जो होनी चाहिए ना वो भी पर आवर बेसिस पर होनी चाहिए, यानी कि एब्जॉर्ब इज इक्वल टू ओ आर जो कि पर आवर है मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। लेकिन अगर आप सवाल का डेटा देखते हो तो आपके पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो ये इंडिकेट करे कि ये जो एक्चुअल प्रोडक्शन थी 44,000 यूनिट्स की, ये आखिर कितने आवर्स में बनी। देखो, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, इस सवाल में एक चीज आपको एज्यूम करनी पड़ेगी कि एक्चुअल आवर्स और एक्चुअल प्रोडक्शन के यूनिट सेम है, लेकिन ये अजम्पशन इतनी अच्छी अजम्पशन नहीं है। तो फिर हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। हमें जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट दिया हुआ है वो 200 रुपीज पर मशीन आ दिया हुआ है, लेकिन जो हमें प्रोडक्शन दी हुई है वो यूनिट्स में दी हुई है। तो अब अगर हमें ओ आर पर आ दिया हुआ है और एक्चुअल आवर्स नहीं दिए हुए और ना ही एक्चुअल आवर्स कैलकुलेट करने का कोई तरीका है, तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि भाई एक्चुअल जो आवर्स हैं और जो एक्चुअल प्रोडक्शन है ना वो सेम है। यानी कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि एक यूनिट 1 घंटे में बनता था, तो 44,000 यूनिट 44,000 घंटे में बने होंगे। इसके अलावा और कोई वे आउट नहीं है इस सवाल में। तो हमारे जो एब्जॉर्ब आ जाएंगे वो एब्जॉर्ब कैसे आएंगे? ओ आर है 200 का, ठीक है, ओ ए आर यानी कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट
इंटू एक्चुअल आवर्स होना चाहिए, लेकिन हम एक्चुअल प्रोड्यूस्ड यूनिट्स ले रहे हैं। ठीक है, तो 8.8 मिलियन। अच्छा, अब 8.8 बिलियन का एब्जॉर्ब आ गया, और आपको सवाल में ये भी लिखा हुआ है कि अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड्स थे 420,000 के। ये तो आपका एब्जॉर्ब आ गया। ठीक है, एब्जॉर्ब। अब आपका जो अंडर एब्जॉर्ब था, अंडर एब्जॉर्ब कितना था? 4,20,000। तो अगर 4,20,000 का अंडर एब्जॉर्ब था, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके एब्जॉर्ब 8.8 मिलियन है और आपकी अंडर एब्जॉर्प्शन थी 4,20,000 की, यानी कि ये एब्जॉर्ब जो थे, ये जो 8.8 मिलियन थे, ये एक्चुअल से 4,20,000 रुपए कम थे। तो आपके जो एक्चुअल ओवरहेड्स होंगे, वो होंगे इन दोनों का एडिशन, यानी कि 9.22 मिलियन होंगे। ठीक है, तो ये पिछले साल के एक्चुअल ओवरहेड्स भी आ गए, और पिछले साल के बजटेड फिक्स ओवरहेड्स भी आ गए। चलिए, उसके बाद क्या ढूंढना है? उसके बाद जो है वो हमें जो है वो करंट ईयर की अगर हम बात करते हैं, तो ये चेंजेस आया ना। अब उससे बोला पीएल एज अ पॉलिसी और रिवाइजिंग इट्स फिक्स ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच ईयर ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर ईयर्स एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स। पिछले साल के एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स ये रहे। और सवाल कहते हैं कि इस बेसिस पर, यानी कि पिछले साल के एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स की बेसिस पर हम करंट ईयर का जो आप कहते हैं ओएआर होता है वो रिवाइज करते हैं। यानी कि ये तो पिछले साल की अभी तक मैंने वर्किंग करी है, अब करंट ईयर की बात करेंगे तो ओएआर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वैसे क्या होता है? वैसे होता है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। अब वो ये कहता है कि हम जब किसी भी साल का ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करते हैं, तो पिछले साल के जो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। उसका इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि जब नया साल शुरू होता है, तो नया साल शुरू होते हुए जब मैं ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करता हूँ, तो उसमें जो मेरे बजटेड फिक्स ओवरहेड्स होते हैं, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं, यानी कि नए साल का जब मैं बजट बनाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि इस साल के बजटेड फिक्स ओवरहेड पिछले साल के एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स के बराबर होंगे। तो इसका मतलब इस साल के जो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे वो पिछले साल के एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड से बराबर, यानी कि 9,220,000 के बराबर होंगे। ठीक है, ये मेरी मेरी अजम्पशन होती है। इस अजम्पशन पर मैं चलता हूँ कि किसी भी साल के बजटेड फिक्स ओवरहेड, यानी कि आने वाले साल में जो खर्चे होंगे, वो मैं एज्यूम करता हूँ पिछले साल के एक्चुअल फिक्स ओवरहेड के बराबर। फिर क्या ढूंढना है? PL is a policy of revising its fixed overheads absorption rate for each year on the basis of prior year's actual fixed overheads. During the current year, following events took place. और इस साल ये इवेंट जो है ना वो थे। अच्छा, अब बजटेड फिक्स ओवरहेड्स क्या होते हैं? जो आपने सोचा था कि इस साल के जो आपके खर्चे होंगे। बजटेड फिक्स ओवरहेड्स का मतलब होता है कि जो आपने सोचा था कि भाई इस साल मेरे जो खर्चे होंगे वो कितने होंगे, क्या होंगे। तो इस साल के बजटेड फिक्स ओवरहेड जो है ना आपके, वो बजटेड फिक्स ओवरहेड आपके आ रहे हैं कितने? 9.22 मिलियन। ये आपने सोचा था कि इस साल खर्चे होंगे। अब कुछ अनएक्सपेक्टेड बातें दिखी हुई हैं। अनएक्सपेक्टेड बातों का मतलब ये है कि ये वो चीजें हैं जो इस साल वाकई में हुई, और ये आपने नहीं सोचा था कि होंगी। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस। इस साल ये अनएक्सपेक्टेड कुछ इवेंट्स टुक प्लेस हुए, यानी कि ये इवेंट्स हुए और इसका आपने ज़ाहिर है सोचा नहीं था। ठीक है ना? और क्योंकि सोचा नहीं था, तो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स में इसकी जो ओवरहेड्स है वो भी शामिल नहीं होंगे। और अगर शामिल नहीं होंगे तो क्या करना पड़ेगा? शामिल करेंगे तो हमारे पास इस साल के जो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स वो होंगे, अब वो आ जाएंगे। ठीक है, मैंने तो ये सोचा था कि इस साल यानी कि करंट ईयर मेरे जो फिक्स ओवरहेड्स का खर्चा होगा वो 9.220,000 होगा। ठीक है, लेकिन कुछ खर्चे जिनकी डिटेल्स लिखी हुई है वो इस साल हो गए, तो उसकी वजह से मेरे एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स इतने नहीं होंगे, बल्कि कितने होंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ों से ये लिखी हुई है, there was an unexpected increase in demand of ZAA due to which PL utilized its excess production capacity to manufacture maximum units of ZAA। यानी कि इस साल यूनिट ज्यादा बने, डिमांड ज्यादा थी। फर्दर फैक्ट्री वर्कर्स वे पुट ओवर टाइम और ₹1.2 मिलियन फॉर एडिशनल आवर्स वर्क ड्यूरिंग द ईयर। और फैक्ट्री वर्कर्स ने जो ज्यादा देर काम किया उसकी वजह से उनको ओवर टाइम दिया गया, लेकिन वो ओवर टाइम को हमने प्राइम कॉस्ट में कंसिडर किया, पहले ही पार्ट में डिस्कस किया था। दूसरे, द गवर्नमेंट अनाउंस एन इंक्रीज इन टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी विच इंक्रीज्ड PL's cost by ₹300,000।
तो टैक्सेस की वजह से हमारे इस साल के जो है वो एक्चुअल ओवरहेड्स बजट से ज़्यादा होंगे और वो 3 लाख रुपए है। Due to a mechanical fault, there was a machine breakdown which had to be repaired at a cost of rupees 3 million. PL received insurance claim of 2.8 million against the machine breakdown. Net cost of machine breakdown. मशीन ब्रेकडाउन की जो नेट कॉस्ट है वो भी हम जो है वो यहाँ पर शामिल करते हैं, और वो कैसे आएगी? 3 मिलियन माइनस 3.8 मिलियन। और इनको अगर ऐड करेंगे तो इस साल के जो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स होंगे वो आ जाएंगे। एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स हमने इस तरह से क्यों निकाले हैं, क्योंकि जो बजटेड फिक्स ओवरहेड होते हैं उसका मतलब क्या होता है कि भाई मैंने क्या सोचा था कि मेरे खर्चे कितने होंगे, ठीक है ना। और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड उससे डिफर कर सकते हैं, क्यों डिफर कर सकते हैं? जब कोई ऐसी चीजें हों जो मैंने सोची नहीं थी, तो ये 1 2 3 वो चीजें जो मैंने सोची नहीं थी कि होंगी और हो गई हैं, इसकी वजह से मेरे जो एक्चुअल खर्चे होंगे वो मेरे बजट से जो है वो ज्यादा होंगे। अब इस सवाल को आप अच्छे से देखिएगा, और ये एक्सेल की फाइल आप लोगों को चाहिए तो मुझसे मांग लीजिएगा। थैंक यू सो मच।